तो दोस्तों जैसे जैसे एविएशन के क्षेत्र में भारत विकास करते जाएगा, विदेशी कंपनियों का जो ध्यान है वो अपने आप आकर्षित होगा भारत की तरफ। अभी रिसेंटली भारत के तेजस मार्क 2 एमका और साथ ही टेड बीएफ के लिए जो इंजन डील हुई है अमेरिका के साथ F414 इंजन की, ये काफी सिग्निफिकेंट थी और इसको लेकर भारत की जो ख्याति है वो वर्ल्ड वाइड छाई है। यानी दूसरी कई और सारी कंपनियां हैं जो इसी तरह के एयरक्राफ्ट्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज और सबसिस्टम्स तैयार करती है, वो अब भारत की तरफ बड़े आशा की नजरों से देख रही है। जी हाँ, और ये भारत के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। मान लीजिए कि हम जिस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहते हैं, उन टेक्नोलॉजीज को नो डाउट भारत की अलग अलग संस्थाएं तैयार कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग पहली बार तैयार कर रहे होंगे, जिनमें कि समय लग सकता है। समय ज्यादा लगता है तो डेडलाइन हम लोग कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर टेक्नोलॉजी और सारे सब सिस्टम्स सही डेडलाइन के साथ तैयार हो भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि इनमें मैच्योरिटी आ चुकी होगी, इनका सर्टिफिकेशन हो चुका होगा। अब मेरी ये सारी बातें सुनकर आपको ध्यान आ रहा होगा कि कुछ इसी तरह की बातें हमारे एयर चीफ मार्शल सर वी.आर. चौधरी की तरफ से भी एक बार कही गई थी और उन्होंने इस बात के लिए स्वागत किया था उन विदेशी कंपनियों का जो कि हमारे एमका परियोजना के साथ जुड़ना चाहती है और ऑप्शनल अपनी टेक्नोलॉजीज देने के लिए तैयार है। यानी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एमका परियोजना के लिए सारी तैयारियां हम खुद के बूते करें, उसकी सारी टेक्नोलॉजीज जो कि हम लोग बहुत सारी कर भी चुके ऑलरेडी, इन सभी को घर पर ही तैयार किया जाए। लेकिन ऑप्शनली हम लोग दूसरे देशों की टेक्नोलॉजीज को भी अपने पास संग्रहित करके रखें, तो अगर इन फ्यूचर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है हमारी टेक्नोलॉजी में तो उस समय हम लोग लेट ना होते हुए फट से बाहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दें। ये काफी ज्यादा स्मार्ट मूव था। यानी हम लोग इनके लिए रुके नहीं हैं, लेकिन अगर हम लोग रुक जाते हैं तो एक पुश लेने के लिए इनकी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद जब आपकी टेक्नोलॉजी तैयार हो जाएगी तो आप उसे रिप्लेस कर दीजिए। और एक्चुअली दोस्तों अब इन सब चीजों को लेकर डेवलपमेंट दिखने भी लगा है। वैसे पहले भी कई सारी खबरें निकल कर आई है, मैंने भी आपको कई बार वीडियोस बनाकर बताए हैं कि दुनिया की अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के एमका परियोजना के साथ जुड़ना चाहती है और सहयोग करना चाहती है, जिसमें जापानीज कंपनियां हैं, कई सारी अमेरिकन कंपनियां हैं, कई सारी ब्रिटेन की कंपनियां हैं। ये सारे देशों की कंपनियां भारत के एमका परियोजना में अपना हाथ बटाना चाहती है। अब इसी तरह से एक और अमेरिकन कंपनी का सामने से ऑफर आया है भारत को, और ये कंपनी कोई ऐसी वैसी नहीं है। इसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मानी जाती है और इसका इस्तेमाल F-35 में भी किया जाता है। एग्जैक्टली वही कंपनी उसी डिवाइस के लिए ये भारत की एमका परियोजना से जुड़ना चाहती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, किस तरह की डिवाइस बनाती है। आप बस अपने चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये कंपनी है हनीवेल, और हनीवेल की इंडिया में भी एक विंग है। तो दरअसल इन्होंने F-35 के लिए PTMS तैयार किया है। अब ये PTMS क्या है, तो इसे कहा जाता है पावर एंड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और शॉर्ट फॉर्म में PTMS। अब ये किस तरह की भूमिकाएं निभाता है, यानी किसी फाइटर जेट के अंदर इस PTMS की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप इसे बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि ये एक तरह का बैटरी इन्वर्टर है। जैसे हमारे घरों में जो मेन सप्लाई लाइन आती है बिजली की, उसके साथ साथ हम लोग एक इन्वर्टर सिस्टम भी रखते हैं जिसमें बैटरीज लगी होती है, और अगर पावर डिस्कनेक्शन होता है तो ऐसी परिस्थिति में वो इन्वर्टर अपने साथ जुड़ी हुई बैटरी बैंक की पावर हमारे घर के अंदर सप्लाई करता है, जिससे कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो पहले की तरह चलने लगते हैं। तो एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का काम ये PTMS भी करता है। ये एकदम ही सरल एग्जांपल मैंने आपको दिया जिससे कि आप आसानी से समझ पाएं। वैसे बताया जाता है कि ये जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है ये एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम को भी रन करवा सकता है। इसके साथ साथ इमरजेंसी पावर सप्लाई करता है फाइटर जेट के अंदर। इसके साथ साथ ऑपरेशनल सप्लाई, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसकी सप्लाई भी ये देता है। साथ ही आपके इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए होती है, जैसे बाइक वगैरह में या कार में चाहिए होती है, एग्जैक्टली वो भी करने में सक्षम है। तो अल्टीमेटली आपके फाइटर जेट में जहां जहां भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की आवश्यकता होती है उन सभी को ये मैनेज कर सकता है। तो इसके लिए हनीवेल द्वारा इस समय HAL के साथ बातचीत की जा रही है, और वो लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर जो एमका परियोजना के ऊपर काम किया जा रहा है उसका इसे भी पार्टनर बनाया जाए और ये भी भारत के एमका परियोजना के साथ जुड़ सके। वैसे ही हम लोग प्रावधान रखे हैं कि जो हमारी एमका परियोजना होगी इसके लिए हम लोग प्राइवेट कंपनीज का वेलकम करेंगे, और एक काफी बड़ी जिम्मेदारी HAL के इतर जाकर हम लोग प्राइवेट कंपनीज को देने वाले हैं। तो इसमें ये भी एक पार्ट के तौर पर काम करना चाहते हैं। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि क्या इन्हें पार्टिसिपेशन के लिए मौका दिया जाता है या फिर नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो, अगर हम लोग विदेशी टेक्नोलॉजीज का वेलकम करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, जैसा कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी कहा। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की सारी डिवाइसेस हम लोग खुद भी डेवलप करने में सक्षम हैं, और अल्टीमेटली सारा फोकस उन्हीं के ऊपर होना चाहिए। जितनी भी विदेशी टेक्नोलॉजीज है उनको एक ऑप्शन के तौर पर ही रखना चाहिए, ऑप्शन से आगे इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोपनी चाहिए।
क्योंकि अगर ऐसा होता है एक बार तो फिर ये हमारे इकोसिस्टम को डेवलप नहीं होने दे सकता। लेकिन ऑप्शन के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ऑफर माना जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।